कि मैं दुनिया को सफेद और काला, सच झूठ, स्त्री और पुरुष इस तरह से नहीं मानती कि इतना आसान है बंटवारा कर देना। तो मेरी आइडेंटिटी भी कुछ इस तरीके की है कि मैं मानती हूँ कि अगर हम इन डेफिनेशंस में जाना चाहें कि एक स्त्री होती क्या है या एक मर्द होता क्या है, स्त्री होना क्या होता है, अगर हम इन डेफिनेशंस का जवाब ढूंढने लगे, अगर हम इन सवालों का जवाब ढूंढने लगेंगे तो हम पाएंगे कि कोई एक जवाब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जवाब उस बात पर निर्भर करेगा कि आप दुनिया के किस कोने में हैं और आपके सामने, आपके समाज में तय करने वाले लोग कौन हैं कि आप क्या हैं, है ना? तो गाय भी हमारी माता है, तो क्या गाय होना स्त्री होना होता है? या भारत माता है तो क्या जमीन होना स्त्री होना होता है? या जैसे शिप्स को अक्सर फीमेल माना जाता है, तो क्या गाड़ी होना महिला होना होता है? या जो सती हो जाती हैं, खुद को खुद खुद अपने आप को भस्म कर देती हैं, क्या वो होता है स्त्री होना? या फिर जैसे बोला जाता है कि मर्द हो तो रो मत, तो क्या रोने का मतलब होता है स्त्री होना? स्त्री होना आखिर होता क्या है? ये कौन डिसाइड करता है? और इसका जवाब अगर हम सब खुद से पूछने लगे तो एक जवाब पर हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसी तरह से मर्द होना क्या होता है, अगर हम ये भी पूछने लगे तो भी हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि क्या ऐसा है कि शोषण करने वाला मर्द और शोषित होने वाली औरत, क्या हमेशा ऐसा ही होता है? और क्या ऐसा ही होता आया है? और इसी बात से संबंधित एक और बात है सोचने वाली कि हम हमेशा संघर्षों की बात करते हैं जिसमें हमने अधिकारों के लिए लड़ाई करी है। वी हैव फॉट फॉर आवर राइट्स। हम अभी राइट टू वोट की बात कर रहे थे। हमने वोटिंग के लिए हम पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए हमने संघर्ष किए। हमने यानी कि दुनिया में कई सारी औरतों ने अपने अपने जगहों पे संघर्ष किए। अच्छा, अमेरिका में अभी वोट हुआ। वोट करने के लिए इनके पास ऑप्शन थे दो, या तो ये वोट करते बाइडेन को या तो ट्रंप को। वोट किसी को भी देते पैलेस्तीन जलता, वोट किसी को भी देते उनके अधिकार उनसे तब भी छीने जाते। तो वोट करने के अधिकार से हमने पाया क्या? कांग्रेस को वोट देते जिन्होंने अनगिनत शोषण इससे पहले किए हैं, या हम बीजेपी को वोट देते जो शोषण करते जा रहे हैं? शोषण का मार्केटिंग बदल जाता, पीआर बदल जाता, लेकिन शोषण तो होता ना। तो वोट करने के अधिकार से हम करें क्या? लाइकवाइज हमने संघर्ष किया कि हम औरतों को या एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को हम चाहते हैं कि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी हिस्सा ले सकें। आर्मी का हिस्सा बनकर करते क्या? मणिपुर पे शोषण करते या कश्मीर पे या बस्तर पे? शोषण तो करते ना। वर्कफोर्स ज्वाइन करके हम क्या करते? पूंजीवाद का हिस्सा बनते। हम रोज काम पर जाते, हम अपने घर वालों से लड़ते कि हमें शिक्षा प्रदान करें, हमें घर से बाहर जाने की इजाजत मिले, हमें काम करने की इजाजत मिले। काम किसके लिए करते? प्रॉफिट कौन कमाता? बिलियनर्स कौन बनते? उसका हम तक कितना ही हिस्सा पहुंच पाता? क्या वो हमारे लिए एम्पावरमेंट है? तो आखिर एम्पावरमेंट है क्या? त्याग करना, बलिदान करना, ममता होना, या बच्चे पैदा करने की क्षमता रखना, या केयर करना, ख्याल रखना, क्या यही औरत होना होता है? और अगर नहीं तो औरत होना आखिर होता क्या है? इस सवाल के साथ मैं एक स्टेटमेंट ये देना चाहूंगी कि द रीजन व्हाई आई डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन these struggles for establishing places की मेरा भी हिस्सा हो किसी भी ऐसी जगह पे जो इंट्रिंसिकली शोषण करने के लिए ही बना है। क्योंकि आज तक जितने भी सिस्टम्स, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स, जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पावर है, जहां डिसीजंस ली जाती हैं, वो मर्दों ने बनाई है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी जहां पनपा ग्रीस में हजारों साल पहले, उस डेमोक्रेसी में औरतें नहीं थी। औरतें उस समाज का हिस्सा ही नहीं थी। उनसे नहीं पूछा जाता था, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो हमें एस्टैब्लिशमेंट्स को तोड़ने की जरूरत है। हमें बुनियादी तौर पे ये पूछने की जरूरत है कि जो एस्टैब्लिशमेंट्स बनाई ही गई इसलिए है
ताकि लोगों को उनकी जगह पे रखा जाए और कुछ ही लोगों के हाथ में सारी ताकत, सारा पावर, सारा पैसा और हेल्थ केयर बेनिफिट्स, रिसोर्सेज, दुनिया की वो सारी तमाम चीजें जिन पे हम सबका हक होना चाहिए, उन पे जो हक है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, जब सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट्स, धर्म से लेकर के गवर्नमेंट से लेकर के हर ऐसी चीज अगर बनी ही इसलिए है कि वो कुछ लोगों का ही बेनिफिट कर सके, तो हम उसमें हिस्सा लेने के लिए आखिर लड़ क्यों रहे हैं। और इसी बात के साथ मैं एक प्रोटेस्ट का एक वीडियो आपसे साझा करना चाहती हूँ। वो मात्र 4 मिनट का है। द रेपिस्ट इज यू बोल के एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 2019 में। ये साउथ अमेरिका के चिली के देश की औरतों ने किया था उनके सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वहां से कम से कम 40 और 40 नहीं 20-25 और देशों में और 40 से 50 सिटीज में इस प्रोटेस्ट का अपना एक वर्जन जो है वो किया गया था। और एक वर्जन हमने भी दिल्ली में कनॉट प्लेस में किया, और हमने लिरिक्स को हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं बल्कि अडेप्ट भी किए, क्योंकि इंडिया और हमारा जो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत यूनिक है। तो उसके लिरिक्स जो है मैं कमेंट्स में डाल रही हूँ, उसका एक लिंक। तो अगर आप चाहें तो आप लिंक खोल लें, लिरिक्स को लिंक में पढ़ते हुए वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। धन्यवाद।